अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लाई हूँ वो है मंगनी की हकीकत। आजकल ये रवाज समझ लिया गया है कि निकाह से पहले बाकायदा मंगनी की तकरीब की जाती है और फजूल खर्ची की जाती है। मंगनी के बाद मंगेतर को मुकम्मल घर का हिस्सा समझा जाता है। उसे लड़की से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं होती। यही माशरे की हकीकत है। एक लड़की जो सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त, अपनी हया, अपने वक़ार को बचा कर रखती है, लेकिन जैसे ही मंगनी होती है नंबर्स का तबादला हो जाता है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है, गपशप का तबादला किया जाता है एक दूसरे को समझने के लिए। और अफसोस, यहाँ वो लड़की अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत खो बैठती है। अगर रोका जाए तो आगे से आपको जवाब मिलेगा, कैसी बात कर दी आपने, ये हमारा मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली है। भैया आपकी शादी होने वाली है लेकिन हुई नहीं, निकाह होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। फिर होता ये है कि इस मंगनी के नाकारा रिश्ते में बंद कर जो एक दूसरे के साथ वादे किए जाते हैं, बातों के तबादले किए जाते हैं, इनकी वजह से ही निकाह के बाद लड़ाइयाँ पैदा होती हैं कि इस वक्त तो तुमने मुझे ये कहा था। ठीक है, इस्लाम में इजाज़त है पसंद की शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंगनी के बाद गपशप की जाए, हर फंक्शन की तस्वीर भेजी जाए कि आज मैंने ये पहना, आज मैंने ये खाया। अगर कोई भी माँ मेरी ये वीडियो देख रही है तो उनके नाम मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चे बच्ची की मंगनी अरसा पहले ना करें। अगर आपका 4 साल 5 साल बाद शादी का प्लान है तो मंगनी पहले ना करें, मंगनी के बाद शादी को देर ना करें, यहाँ तक के महीनों तक भी ना रखें ताकि ये फितना ना फैले। तो आज की इस लेक्चर का मकसद था कि मंगनी के बाद शादी को देर ना करें या डायरेक्ट निकाह करें, हलाल को इख्तियार करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।